हेलो दोस्तों, नमस्कार। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सचिवालय रक्षक परीक्षा का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, उसके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है सामान्य हिंदी। पहला प्रश्न है आज के पेपर का, जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ, इसके लिए एक शब्द होगा। पोथी न पातड़ी नाम नरेण पंडित कहावत का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नाम के बड़े लेकिन दर्शन के छोटे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया? तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए, आर्टिकल 343 में इसका जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में। 3 का आंसर ए हो जाएगा। अध उपसर्ग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूप बनेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी है अधजला। अधजला में अध उपसर्ग है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाह सी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे उपमा अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य में एक लोकोक्ति, इसके लिए लोकोक्ति क्या होगी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे जो हर्षित है इसमें इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। संटा किसे कहते हैं? जहाँ अदला बदली को संटा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीतावली किसकी रचना है? ये तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलोम शब्दों में से कौन सा शब्द गलत है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा अनुज का अग्रज हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी में गात शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव। ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यमाता राजभान लगा छंद में गणों की संख्या कितनी है? तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चयन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो चयन शब्द होगा ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चय धन अन। जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यावसायिक पत्र इसको कहते हैं, या व्यापारिक पत्र भी इसको अन्य नाम है। किरमोई पांख जमाण मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, उड़ने को तत्पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद? तो मुख्यतः संरचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर आम खाया जाता है। तो ये भाववाच्य नहीं है। मुझसे नहीं चला जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से टहला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य शब्द ये तीनों हैं और ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्यूली क्या है? बसंत के समय उगने वाला पीला फूल फ्यूली कहलाता है। और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व के जो पर्यायवाची शब्द हैं घोड़ा, हय, तुरंग और खर, यहाँ पे इसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हिंदी के 20 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए आज के क्वेश्चन पेपर में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट है इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आकृतियाँ दी गई, आपको असंगत आकृति को चुनना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, ये असंगत आकृति है और आकृतियाँ यहाँ पे इनसे मिली जुली हैं। इसमें ये लेफ्ट हैंड को अप कर रहा है, इसमें डाउन कर रहा है, इसमें दोनों अप हैं और ये बिल्कुल असंगत आकृति है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दी गई आकृति को पूर्ण कीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप चित्र में, चूज द ऑड आउट वन। असंगत यहाँ पे मूंगफली हो जाता है, सभी ये मसालों में आते हैं। और समाचार पत्र का संबंध प्रेस से, कपड़ा का मिल से हो जाएगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ये आकृति दी गई है, यहाँ में इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो इसमें जो त्रिभुज होंगे आपके, ये जो त्रिभुज आ रहे हैं आपके, ये यहाँ पे 22 त्रिभुज आ रहे हैं। ऑप्शन ए 32 त्रिभुज आ रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 शब्द ट्रेडमार्क में
यहाँ पे 2 शब्द हैं इसके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो लुप्त संख्या है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से ये सॉल्व होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंस करेंगे 0 3 8 5, फिर 3 3 5 7 9 और इसका गैप हो रहा है, मतलब ऑड संख्याओं का क्रम आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम 15 में 9 जोड़ेंगे, 24 जोड़ देंगे 28 में, तो ये 52 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में जो आंसर आ रहा है आपका, ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 30 का जो आंसर है ये BGH इसका राइट आंसर है। तो ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, क्वेश्चन नंबर 31 से भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था, तो ये 1320 से 25 ईस्वी में ये गियासुद्दीन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1320 से 25 ईस्वी में ये गाजी मलिक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे या एगमार्क का प्रमाणन प्राप्त अनिवार्य नहीं है। LPG गैस में भी ये जरूरी है, खाद्य और युग में है, पैक्ड जल में, पैक्ड पेयजल में है, फल और सब्जियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, इक्ता सिस्टम ये प्रूव की थी इल्तुतमिश ने। और भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ये राजीव कुमार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में नहीं होता, ये राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है, राज्यसभा के निर्वाचन में होता है, लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज नॉट फॉलो बाय सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन जो होती है ये हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी से संबंधित है, और यहाँ पे हनी जो मधुमक्खी पालन से भी संबंधित स्वर्ण क्रांति कही जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, इसका मुख्य नारा है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैन को वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ये राउटर का प्रयोग किया जाता है। और भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया था, तो ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वरंगल में है ये। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कोका कोला एक MNC कंपनी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण MS DOS, उबुंटू, एंड्रॉयड सभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सबसे छोटा और सूर्य से नज़दीक है, तो ये मरकरी, बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया, किस राज्य ने अपनाई थी, ये आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी, तो ये 1765 में हुई थी। और संविधान सभा का मुख्य जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, ये मुंबई अधिवेशन 1942 में आया था। ऑप्शन ग्वालियर टैंक मैदान में ये आया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की जो जनगणना है 2011 के अनुसार, इसका यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जनघनत्व पूछा है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू आकार की घाटी निर्मित होती है, जो यू शेप्ड वैली होती है, ये हिमानी ग्लेशियल एक्शन से होती है, ग्लेशियर्स। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए कौन सा सही है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 प्राकृतिक संसाधन है, और ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। अगला क्वेश्चन है ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, जो फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट है, यहाँ पे कमर्शियल बैंक है, कॉर्पोरेट सोसाइटी है, रूरल बैंक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पे बृहद्रथ इसका बृहदत्त, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील कश्मीर में जो है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2020 में अभी हाल ही में जो MSME सेक्टर में
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की परिभाषा में संशोधन किया गया है। ये हमने अभी अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाए 1 करोड़ तक का संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए 5 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ का कर सकते हैं माइक्रो में, और एनुअल टर्नओवर जिसका 5 करोड़ हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो ये आर्टिकल जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 31, इसको समाप्त करके अब इसको फंडामेंटल राइट पहले था ही, इसको ख़त्म कर दिया गया और इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया इस लीगल राइट आर्टिकल 300A में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में गैस होती है नाइट्रोजन, 78% रहती है। आधा बाइट क्या कहलाता है? जो 4 बिट्स का आधा बाइट होता है, इसे निब्बल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था? ये आर्टिकल 63 में, 63 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कंप्यूटर मेमोरी की जो आरोही क्रम है, KB सबसे पहले आता है, उसके बाद MB आता, तब GB, तब TB। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे हमारे 30 क्वेश्चन नेशनल GS के, स्टैटिक GS के, और अब राज्य संबंधी GS के यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं राज्य से संबंधित जानकारी। विंटर रेन, उत्तराखंड में जो शीत वर्षा होती है, इसका मुख्य कारण है, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, उत्तर पश्चिमी चक्रवात के कारण ये बारिश हुई। डिबेटिंग क्लब 1870 में अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये फ्रेंड्स, इसकी स्थापना उत्तराखंड में सत्य धर्म की स्थापना ये आपके नैनीताल में, नैनीताल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 मई 1874 को, आप इसको नोट कर ले, 20 मई 1874 को सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना नैनीताल में हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। जौनपुर की ज्वाड़ प्रथा क्या है? तो ये ज्वाड़ प्रथा ये महिलाओं के आर्थिक अधिकार से संबंधित है। महिलाओं को संपत्ति में जो अधिकार दिया जाएगा, ये महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। पूर्वी और पश्चिमी नायार नदियों का संगम ये सतपुली में होता है। और सतपुली में कहाँ पे होता है? ये एक जगह है, नौगांव, कामड़, यहाँ पे इसका संगम, ये नदियों का संगम होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन रहा? हर्षदेव जोशी ये प्रधानमंत्री रहा था। और अंग्रेजों द्वारा कंपेनियन CSI की उपाधि दी गई थी कीर्ति शाह को। ऑप्शन इसका राइट है। ज्योति क्या है? तो ये ज्योति ऐपण कला में एक प्रकार की मातृ देवी की जो मानव आकृतियां बनाते हैं हम दीवारों पे, ऐपण की कला के अंतर्गत ये ज्योति, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी बोली में सम्मिलित नहीं? तो पूर्वी कुमाऊं में सौरियाली हो गई, अस्कोटी ये पिथौरागढ़ में हो गई, खस परजिया आपकी अल्मोड़ा में है, तो ये इसका कुमाइयाँ आपकी चंपावत में बोली जाती है, सौरियाली पिथौरागढ़ में है, और जो खस परजिया ये अल्मोड़ा में है, सेंट्रल में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविराज कहा गया है, रामदत्त पंत को कविराज कहा गया है। बेदनी बुग्याल आपका चमोली में है। और झगुली संबंधित है, एक परिधान वस्त्र है। गढ़वाली समाचार पत्र का संपादन ये 1905 में से 1950 के बीच गिरजादत्त नेथानी, तारादत्त गेरो, बिशंबरदत्त चंदोला द्वारा किया गया। विक्टर मोहन जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनके द्वारा ये नहीं किया गया था, ये पूछा गया है। किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित है? ये लैंसडौन में छावनी स्थित है। बुलिंगला दर्रा ये उत्तरकाशी में है, तिब्बत को जोड़ता है उत्तरकाशी से। किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना? जो पौड़ी गढ़वाल है इंडिपेंडेंट, ये 1839 में बना था। रिपीटेड क्वेश्चन है। कुली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो ये महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। अलकनंदा नदी के दाहिनी ओर मिलने वाली सहायक नदी ये मंदाकिनी हो जाएगी। रुद्रप्रयाग में इनका संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी का। तो रुद्रप्रयाग यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे बसा है। किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? तो छोलिया नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना ये चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो ये आपका हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक AR गिल। और 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा नैनीताल में झंडा सत्याग्रह आरंभ किया गया था। गुमानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? लोक रत्न पंत गुमानी के नाम से प्रसिद्ध है। चारधाम यात्रा में पड़ने वाला कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चौफला किस प्रकार का, चौफला क्या है? एक लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है? खगमरा का किला अल्मोड़ा में, लाल मंडी का किला अल्मोड़ा में, मल्ला महल अल्मोड़ा है, कोटेलगढ़
अल्मोड़ा में नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में ग्राम्य विकास पलायन निवारण आयोग की स्थापना पौड़ी में हुई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र समय विनोद 1868। रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय ये भीमताल में है। और G20 का जो शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था, ये उत्तराखंड में हुआ था। पहला रामनगर में हुआ और उसके बाद ऋषिकेश में ये आयोजित किया गया। तो ऑप्शन पहला पूछा है, पहली बैठक रामनगर में हुई थी। हलिया और सांझी शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये कृषि से संबंधित हैं। सतलुज और काली नदियों के मध्य स्थित हिमालयी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कुमाऊं हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौसानी में ये सरला बहन द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं में ब्रिटिश शासनकाल का वास्तविक संस्थापक पूछा गया है, ट्रेल को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बादल फटना एक वायुमंडलीय आपदा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कर्मभूमि सप्ताह किस स्थान से आता है? तो ये लैंसडाउन से प्रकाशित होता था। भ्रष्टाचार मुक्त ऐप ये हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। 1064 ये नंबर भी, टोल फ्री नंबर भी ये जारी किया गया है। और महापाषाणीय समाधान का एक महत्वपूर्ण स्थान मलारी में ये समाधान मिले थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है, रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की? तो रुद्रचंद द्वारा रुद्रपुर नामक शहर की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, ये था आज का जो सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का पेपर, सचिवालय सुरक्षा गार्ड का, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 40 उत्तराखंड से, 30 सामान्य अध्ययन के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन हिंदी के। क्वेश्चन काफ़ी बेसिक थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। कट ऑफ कितनी रहने वाली है? जिसके भी इसमें 75 प्लस आ रहे हैं तो उसको कॉल आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा।